वही होना। चलो मेरे AC सर्किट्स कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़े हैं वो साथ साथ मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियो, ठीक है, जितने भी उसके PYQs होंगे। हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। EM वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा ये वेव है, ये क्या कैरी करती है? कैरियर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ये आपने याद रखना है। कोई भी वेव होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी और मोमेंटम कितनी स्पीड पे लेके जाना जितनी वेव की अपनी स्पीड होगी, ठीक है। सो वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इफ यू वांट टू ट्रांसफर एनर्जी मोमेंटम यू नीड अ वेव, ठीक है। EM वेव जो होती है ये इनइलास्टिक वेव है, नो पार्टिकल मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई पार्टिकल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। खुल जाएगा रैम, ठीक है। सो EM वेव कैरियर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, इन इलास्टिक वेव है, कोई पार्टिकल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता इसके लिए, ठीक है। अब बात आती है इसका सोर्स क्या है, अपनी कॉपी में लिखो। खुला है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, MCQ क्वेश्चन आता होता है। आपको चार्ज पार्टिकल चाहिए, बट वो कौन सा चाहिए? यूनिफॉर्म स्पीड पे ना हो, रेस्ट में ना हो, एक्सेलरेटेड चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या प्रोड्यूस होती है? EM वेव, ठीक है। तो रदरफोर्ड की अगर आपने पढ़ी हो ना लिमिटेशन, उसमें यही था कि अगर चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? कि स्पीड चेंज हो रही है? यूनिफॉर्म मोशन में है, स्पीड सेम है कि वेलोसिटी सेम है? बट वेलोसिटी क्या हो रही है? अगर वेलोसिटी चेंज होगी, इसके ऊपर कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है इस केस में? सेंट्रीपिटल। कौन सी लगेगी? बट चार्ज पार्टिकल हो तो एक्सेलरेट किया ना। अगर चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेटेड है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? EM वेव। और EM वेव क्या कैरी करेगी? तो रदरफोर्ड की लिमिटेशन यही थी कि सर्कल में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली है, इट इज एक्सेलरेटेड चार्ज, इट एमिट रेडिएशन। और वो रेडिएशन कौन सी है? ये वाली। और वो एनर्जी लेके जाएगी, चार्ज की एनर्जी कंटिन्यूली कम होती जाएगी, कम होते होते उसने एंड में कहाँ आना था? न्यूक्लियस में। ये लॉजिक था, बट रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट। फिर नील बोर ने एक्सप्लेन किया कि रियल लाइफ में मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चार्ज पार्टिकल अगर आप एक्सेलरेट करते हो, इट प्रोड्यूसेस EM वेव। बट सब एटॉमिक वर्ल्ड में चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी क्या रहती है? क्वांटाइज्ड। जब तक उस ऑर्बिट में एनर्जी क्या रहेगी? सेम। बिल्कुल इसके ऑपोजिट रीजन है, ठीक है। सो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल सोर्स ऑफ EM वेव। अगर सिंगल चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पे है, वो सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये पता होना चाहिए, लिख लो अपनी कॉपी में। चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो किसका सोर्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटली, नॉट EM वेव। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, नो चेंज इन डायरेक्शन। बट इफ चार्ज पार्टिकल गेट एक्सेलरेटेड, देयर इज ऑलवेज एनर्जी ट्रांसफर, वो EM वेव लेके जाएगा, ठीक है। ये सोर्सेज थे, ठीक है। फिर ना आपने NCERT बुक में ना इसकी हिस्ट्री भी, ब्रीफ हिस्ट्री पढ़नी है कि फर्स्ट टाइम EM वेव किसने जनरेट की, शॉर्ट EM वेव किसने बनाई, लॉन्ग EM वेव किसने बनाई थी, ठीक है। SC बोस है, मार्कोनी है, ठीक है। ये कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने शॉर्ट EM वेव, लॉन्ग EM वेव जनरेट की हुई है। NCERT बुक में डिटेल में लिखा हुआ है पहले पेज पे, वो आपने करना। अब आगे चलते, लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ EM वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ EM वेव। तो EM वेव में होता क्या है? वी हैव टाइम वेरिंग E and B वेक्टर,
टाइम वेरिंग का मीनिंग है टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं। ई एंड वी वेक्टर साथ लिखो साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडल का मीनिंग पता क्या होता है? साइन को। सो सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, और ये क्या है जेड एक्सिस। वेव इज प्रोपेगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, यहां वेव जा रही है। ये कौन है? सोर्स, और यहां पे कौन है? रिसीवर, एनर्जी कैरियर। तो वेव जिस डायरेक्शन में जाती है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या कहना है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी, इसके अलॉन्ग एक वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं के वेक्टर, कैपिटल के। कैपिटल के होता क्या है? 2 पाई बाय वेव लेंथ के कैप, इसको बोलते हैं वेव वेक्टर। वेव जिस डायरेक्शन में जाएगी ये कौन बताएगा? वेव वेक्टर। तो जहां पे मेरे को वेव पढ़नी है, +2+1 में किया लास्ट वेव चैप्टर, वहां पे भी के आया था। तो के का मेन पर्पस क्या होता है? इट शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर के आई कैप में है तो वेव कहाँ जा रही है? एक्स एक्सिस। माइनस आई कैप होगा माइनस एक्सिस, जे कैप होगा तो वाई, माइनस जे होगा तो नेगेटिव वाई, के कैप होगा तो आउटसाइड, माइनस के होगा इनसाइड। ये के वेक्टर बताता है, ठीक है। इसके बाद आके यहां पे ये साइनोसॉइडल वेरिएशन है, वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो ऐसे वेरी कर रहा है, अप एंड डाउन। क्या कर रहा है? अप एंड डाउन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। उसको बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? ई आर कॉमा टी। आर क्या है? एनी लोकेशन। यहां पे इस जगह पे स्टडी कर रहे हो, वी आर ऑब्जर्विंग द वेव एट दिस पॉइंट, यहां पे पहुंचेगी तो यहां से यहां तक पोजीशन वेक्टर कितना है? आर। और क्या ये मैंडेटरी है कि आर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, वाई के लॉन्ग हो, कि जेड के लॉन्ग हो? इट मे बी एनीवेयर। आर के कितने कंपोनेंट होते हैं? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अगर वेव एक्स एक्सिस में जा रही है तो मैं यहाँ पे एक्स टी लिखता, वाई में जाएगी तो मैं लिखूंगा वाई टी, जेड में जाएगी तो क्या लिखेंगे? जेड टी। आर मीन्स एनी डायरेक्शन ऑफ स्पेस। ये होगा ई नॉट। ई नॉट की मतलब क्या हुआ? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, 0 मैक्सिमम, 0 मिनिमम, फिर 0 मैक्स ऐसे जा रही है, तो उसके पीक वैल्यू कितनी है? ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे डायरेक्शन आनी है, ई कैप। ई कैप क्या होगा? डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। अगर वेव इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकती है, अप एंड डाउन, दिस वे रहेगी, इसके परपेंडिकुलर ही, यहाँ इन आउट, ठीक है। क्योंकि ये वेव कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव। अपनी कॉपी पे जहाँ पे ई एम वेव लिखा है ना, उसके टॉप पे साइड पे लिख लो ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव है बेसिकली। ये बोर्ड पूरा आ रहा है वीडियो में, ठीक है। अच्छा, तो कंपोनेंट देखते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन, ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ई कैप इज द डायरेक्शन, और साथ में क्या आना है? माइनस के डॉट आर। तो ये वेव जा रही है इधर, के डॉट आर ये इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, क्लास 11 में की हुई है, ठीक है। अब याद रखना, ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है? पोजीशन एंड टाइम पे। और एक पूरी क्वांटिटी इज एन एंगल। क्या ये? एंगल। ओमेगा टी एंगल होता है। के क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई लैम्डा को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई एंगल ही आना है। तो ये लर्न करना आपने। अगर ये वेव ये कहाँ प्रोपेगेट कर रही है? इधर। अगर ये वेव इधर प्रोपेगेट करती माइनस के में, तो क्या इक्वेशन बनती? क्या चेंज आता है इक्वेशन में? ये आता माइनस ओमेगा टी। तो इक्वेशन देख के पता चल जाता है कि इफ देयर इज नेगेटिव साइन इन बिटवीन दीज टू। अच्छा, ये आगे या पीछे भी हो सकता है, रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर नेगेटिव साइन है मींस वेव इज प्रोपेगेटिंग टुवर्ड्स के। के मे बी एनीथिंग, आई जे के, 2i कैप प्लस 3j कैप, कुछ भी हो सकता है। और अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो वेव इज प्रोपेगेटिंग ऑपोजिट टू द के वेक्टर। जो भी के वेक्टर होगा वेव उसके ऑपोजिट जा रही होगी, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है इसकी। सो मैग्नीट्यूड, पीक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेरिएशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है, ओमेगा कॉमन निकाल लो। अब आप बताओ ये कौन है, टाइम, ये भी क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के कॉमन निकाल लो, ओमेगा बाय के टी माइनस के कैप। फर्क पता लगा मैंने क्या किया, के वेक्टर था ना, के वेक्टर कैसे ब्रेक किया, के मैग्नीट्यूड के कैप, के क्या निकाल लिया, बार कॉमन। ठीक है, ओमेगा बाय के यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आती है, इसको बोलते हैं वेव स्पीड। ये आ रहा वीडियो में आ रही है, ठीक है, लिखो यहाँ तक पहले, ये क्या है, वेव स्पीड। तो जनरल इक्वेशन पता चल गई ये वाली, जैसे इलेक्ट्रिक की इक्वेशन लिखी है वैसे ही मैग्नेटिक आना है। फर्क क्या होगा, मैग्नेटिक की डायरेक्शन बी कैप होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इन विच डायरेक्शन वेव ट्रेवलिंग, के वेक्टर शोज इन विच डायरेक्शन वेव इज ट्रेवलिंग। और ये इक्वेशन किसकी बताई मैंने, वेव इक्वेशन इन स्पेस। ये क्या है, वेव इक्वेशन इन स्पेस। स्पेस में एक्स वाई जेड कहीं पे भी वेव जा सकती है। ठीक है, ई बी के लिखो अपनी कॉपी पे। ये तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वेव के तीन कंपोनेंट हैं ये वेव के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड के वेक्टर। ये तीनों आपस में क्या होने हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लिख लो, और ये वाला रिलेशन याद रखना आपने। एक वी क्या है यहाँ पे, वेव वेलोसिटी। वेव जहां प्रोपेगेट करेगी वो वहां कौन आएगा, के कैप। तो ये रिलेशन याद रखना है वेरीफाई करने के लिए। पेपर में होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देंगे और कहेंगे फॉर दिस ईएमएफ जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ई दे दिया, बी जनरेट करो, तो आपको बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी है। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यू नीड, और वी क्या होता है, ओमेगा बाय के। एक रिलेशन और लिख दो, ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, पेपर में आता है एमसीक्यू में कौन सा करेक्ट है, हैं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो अगर मैग्नीट्यूड ई और बी में रिलेशन ई इक्वल टू वी बी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट सी 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम में स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, अगर आप किसी भी मीडियम में चले गए हो, उस मीडियम का परमिटिविटी म्यू है, एप्सिलॉन है और परमिटिविटी म्यू है, तब ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सारे फॉर्मूले लिखो कॉपी पे, इंपॉर्टेंट है ये सारे। ओके, नेक्स्ट ये हो गए सारे। ये देखो, अब हम वेरीफाई करते हैं, ये x है, ये y है, ये z है। विल वेरीफाई दिस रिलेशन। अगर वेव प्रोपेगेट इधर कर रही है, के वेक्टर कहाँ पे है, आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड
ई कैप किसके लॉन्ग है, जे कैप, ठीक है। तो सौम्य कुमार बताओ बी कैप किस डायरेक्शन में होगा, के कैप के माइनस के कैप, जेड पॉजिटिव जेड में के माइनस नेगेटिव जेड में, ये चेक करना है। कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ई किस में है, जे कैप, वी मीन्स वेलोसिटी कहाँ जा रही है वेव, आई कैप, बी कैप पता नहीं। बताओ आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ लें तब जाके के आता है कि माइनस के साथ लें, अब याद करो प्लस वन में क्या हुआ, आई जे के, अगर ऐसे जाते हैं तो पॉजिटिव आते हैं सारे रिजल्ट, और अगर ऐसे आते हैं तो क्या आता है, तो देखो आई क्रॉस के करते हैं, उल्टा जा रहे हैं, आई क्रॉस के इज माइनस जे, माइनस और माइनस कट के क्या आ गया, प्लस जे, तो इसका मीनिंग वे ये बी कहाँ पे होगा फिर, प्लस के क्या मीन इधर, तो ये वेव ऐसे जाएगी। तो आपकी नॉर्मल वेव इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक वेव वेक्टर ऐसे हैं परपेंडिकुलर अप एंड डाउन, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन आउट, तीनों क्या है, वेव इधर, फील्ड ऊपर है, बी इधर है, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। कर ले नोट, लिखो, ड्रॉ करो, ये जनरल डायग्राम है, ठीक है। इस केस में बहुत ईजी है, अगर इसकी इक्वेशन लिखें हम, इस केस में ई क्या होगा, वेव जा रही है एक्स एक्सिस में, तो मैंने आर की जगह देखो क्या लिखा, आर की जगह एक्स लिख दिया। ई नॉट डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जे कैप, और साइन ओमेगा टी, के कैप क्या था, के आई डॉट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप होता है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आई डॉट आई वाला फाइंड आउट होगा, आई डॉट जे बी जीरो, आई डॉट, ये जनरल फॉर्मूला यही लिखवाया ना मैंने, पढ़ो, ई नॉट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ओमेगा टी, के कौन है, के आई कैप है, आर क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, कितना आंसर आएगा ये, ई नॉट जे कैप साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ई आ गया। और अगर यहीं से मैंने बी निकालना हो, बी किधर जा रहा है, बी नॉट वो के कैप में है, ये चीज सेम आनी। एक चीज नोट करो डायग्राम में, बोथ ई एंड बी साइमल्टेनियसली इंक्रीज, साइमल्टेनियसली डिक्रीज, देन अगेन दे इंक्रीज डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम, वेवलेंथ दोनों की क्या है, सेम। ये पूरी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फेज, बोथ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम फेज, ठीक है। और बी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, बी नॉट ई नॉट, तो बी नॉट होगा ई नॉट बाई वी, और वी क्या होता है, ओमेगा बाई के, ये याद रखना है। तो पेपर में आपको एक फील्ड दी होगी, दूसरी निकालनी होगी, डायरेक्शन निकालना हमारे लिए एक इशू होगा, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे जैसे भी किया था, प्रॉपर पेपर ड्रॉ करके आओ, एग्जामिनर को बताओ ऐसे किया आपने, बी निकाला, बी नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वो भी निकाल ली, 1 मार्क क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू भी आ सकता है और 2 मार्क में भी आ सकता है। जनरली क्वेश्चन दे देंगे, वो पूछेंगे इसका ओमेगा बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, इसकी वेवलेंथ बताओ, इसका के कौन है, इसका के वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक कहाँ जा रही है, वेव कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें। ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई एंड मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, बट वेव इज प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग एक्स, तो एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, वाई के अलॉन्ग के सी के अलॉन्ग, वेयर एनर्जी इज बीइंग कैरिड, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जहाँ वेव जा रही है एनर्जी भी वहाँ कैरी कर रहे हैं। ये एक स्पेसिफाइड वेव है जो सिर्फ एक्स के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है। अब ये ट्यूबलाइट का सोर्स है, यहाँ से भी ईएम वेव एमिट हो रही है, क्या वो एमिटेड ईएम वेव ओनली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इस ट्यूबलाइट में, मल्टीपल वेव्स है हमारे पास, दे आर ट्रेवलिंग इन द ऑल डायरेक्शन, और किसी भी एक डायरेक्शन जो चूज कर लो, मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट करोगे आप। और वेव स्पीड का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो 1/μ0 एप्सिलॉन स्क्वायर रूट, और अगर एनी अदर मीडियम है तो म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये था हमारी वेव की जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन। अब आगे लिखो,
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ EM वेव, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ EM वेव। ओके, EM वेव को रिप्रेजेंट करना, यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे। तो हमारे पास E कितना है, इसी केस को लिख लो E0 J कैप साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। बेटे इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना पहले, कर ली E बाय कर ली x। नाउ टेल मी, E डिपेंड अपॉन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स? E डिपेंड अपॉन टू वेरिएबल और वन वेरिएबल। अगर E दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, वी हैव टू डिफरेंशिएट, नॉट डायरेक्ट। हम इसका डी बाई डी टी नहीं कर सकते, या डी बाई डी एक्स नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कर ली E बाय कर ली, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। मीन्स वी आर डिफरेंशिएटिंग E विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, ट्रीटिंग t एज कांस्टेंट। ठीक है, t को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट, और x के डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताओ E0 कांस्टेंट है, नो डिफरेंशिएशन j, साइन के डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, सेम एंगल आ गया, डॉट, साइन को डेरिवेट कर लिया। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम किसके साथ कर रहे हैं डिफरेंशिएट, x के साथ। अकॉर्डिंग टू x t is assumed to be constant, so ओमेगा का डेरिवेटिव 0, t भी कांस्टेंट 0, क्या बनेगा माइनस के। यहां तक आ गए। एक और बार डिफरेंशिएट करो, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन आ गया माइन, और इसको फिर से डेरिवेटिव किया, माइनस के इंटू माइनस के। नेक्स्ट क्या करें हम, ठीक है। सो कर्ली स्क्वायर E बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस E0 के स्क्वायर साइन। उसे बैठ जाओ। स्कूटर कितने लाया जी, गड्डी ते आए फॉर्चूनर। चलो माइनस E0 के स्क्वायर माइनस 1। अच्छा है, तो नेगेटिव नेगेटिव कटिया गया 80, एक कोई माइनस आना बस। लिखो, कॉपी खोल लो, ऐसे शुरू करो। ओ माइनस माइनस कट गया, माइनस सिंगल रह गया, यहां तक आ गए। ये मैंने क्या निकाला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऐसे हम क्या करेंगे, अभी टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे। चलो देखो, कर्ली E बाय कर्ली t, E0 J कैप साइन डेरिवेटिव कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, सेम आ गया। अब ओमेगा t माइनस के एक्स ब्रैकेट है, उसको डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, टाइम के साथ। ओमेगा कांस्टेंट, कर्ली t बाय कर्ली t 1, k और x दोनों क्या है कांस्टेंट, डेरिवेटिव कितना होना है 0। जैसे यहाँ पे x के साथ जब डेरिवेटिव किया था तो इस टर्म को कांस्टेंट माना था, अब टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो इस टर्म को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, kx को। कितना बन जाएगा, E0 ओमेगा j कैप कॉस ओमेगा t माइनस kx। एक और बार डिफरेंशिएट करो, क्यों होना है, कॉस का डेरिवेटिव की बन जाना है, बोलो, माइनस साइन ब्रैकेट दे अंदर टर्म दोबारा डिफरेंशिएट करांगे, कितना आंसर आएगा, माइनस E0 J कैप ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस kx। दोनों डबल डेरिवेटिव में कोई रिलेशन या कॉमन चीज है कुछ, अगर इसको करें ऐसे माइनस या 1 बाई के स्क्वायर
कर्ली स्क्वायर ई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर ई नॉट के कैप साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, कर्ली स्क्वायर ई बाय कर्ली टी स्क्वायर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस ई नॉट जे कैप साइन ओमेगा टी माइनस के। ठीक है, मैंने क्या किया, जो के स्क्वायर था यहाँ ले आए, वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था नीचे ले आए। क्या दोनों इक्वेशन की राइट साइड सेम है कि नहीं है? 1 बाय के स्क्वायर कर्ली स्क्वायर ओमेगा कर्ली स्क्वायर ई बॉन कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर कर्ली स्क्वायर ई कर्ली टी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ईएम वेव, पहली फॉर्म ये है इसकी। तो 2 बार डेरिवेटिव आपने एक्स के साथ किया, 2 बार डेरिवेटिव आपने टी के साथ किया, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड ऑर्डर में 2 बार करते हैं। ठीक है, लिखो की पता हो गई छुट्टियाँ, क्या स्कूल चाहिए? अच्छा, लुधियाने वड्डे लेवल ते स्ट्राइक होनी है ना, लुधियाने वड्डे लेवल ते स्ट्राइक होनी है। वो कोलकाता में केस नहीं हुआ, आज ऑल इंडिया बंद है। डन, ए लिख ली साइड है वाली। हुण इहदे फॉर्म देखो किन्ने बदलांगे असीं, अलग अलग फॉर्मेट है। ओमेगा ते ले आओ बेटे, भी कॉपी पे देखो मैंने ओमेगा बाय के क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था? वेव वेलोसिटी वी स्क्वायर। तो देखो किन्ने ज़्यादा फॉर्मेट चेंज हो रहे थे। पेपर में आता है 4 इक्वेशन आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ईएम वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द ईएम वेव। अगर इनकरेक्ट है कि 3 ठीक होंगी, 1 गलत लिखी होगी। वी स्क्वायर यहाँ पे भी आ सकता है, एक फॉर्मेट ये भी हो गया, एक फॉर्मेट है भी हो गया, एक क्या भी बन जाएगा। एक और फॉर्मेट आ गया। इन एग्जाम दे कैन आस्क यू एनीथिंग, कुछ भी कह सकते। ठीक है, डन। तो ये आपने करना, ये था हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट टू द जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव। अब हम करेंगे, लिखो हेडिंग डालो, यहाँ तक करते टाइम हो गया, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। हो गया स्टार्ट। अच्छा, ईएम वेव चैप्टर चल रहा है। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने जनरल इक्वेशन ऑफ ईएम वेव पढ़ी, मैथमेटिकल इक्वेशन। फिर हमने वेव में 3 कंपोनेंट पढ़े, ई बी एंड के, उनमें रिलेशन क्या होता है वो फाइंड आउट किया। वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो कर्ली स्क्वायर ई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर और कर्ली स्क्वायर ई बाय कर्ली टी स्क्वायर से आई थी, वो कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, आगे करना हमने। हेडिंग डालो, एनर्जी मोमेंटम, एनर्जी मोमेंटम एंड इंटेंसिटी, एनर्जी मोमेंटम एंड इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। अच्छा बेटे, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, लिखो जनरली वी यूज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद ईएम वेव। ठीक है, हम कभी भी ईएम वेव की एग्जैक्ट एनर्जी नहीं मेजर करेंगे, हम क्या मेजर करेंगे? एनर्जी डेंसिटी मेजर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, वीडियो बंद होए तो मैं दस देना। ठीक है, कि गल करांगे असीं एनर्जी डेंसिटी की गल करांगे। कारण की है, वेव इत्थों शुरू हुई, अगे जा रही है, सन से वेव आ रही है, लाइट वेव,
अर्थ तक आ रही, कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस, इतना ज़्यादा वॉल्यूम कैसे जनरेट करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट है। लेंथ नोट करनी, तो लेंथ पता ही नहीं है ना, हमें पता वो कितने एरिया में एक्सपैंड कर रही है, तो हमने एनर्जी डेंसिटी कर दी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लिखो पहले ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ U। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? U। वेव ਦੇ ਵਿੱਚ EM वेव ਚ कौन कौन एनर्जी कैरी करके लेके आ रहा है, किस फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल कर रही है, कौन है एनर्जी कैरी करने वाला? EM वेव में कौन दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी होती है 1/ε0 E², ऑन द 1/ε ऊपर आता है इसमें 1/2 μ0 B²। ए लिखो पहला, दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द EM वेव, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों पहला कितने हुए ऐसे प्रीवियसली। E की चीज है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E की चीज है। ऐदा ही B कौन है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो E कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो B कौन है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस। कैसे आती है? ठीक है, हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए वेव प्रोपेगेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस लिखो। ठीक है, वी अज्यूम हियर वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वी अज्यूम हियर वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर वेव जा रही है तो E वैल्यू कितनी होगी? E0। डायरेक्शन हम E कैप लिख देते हैं, J के भी रहने दो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो B वेक्टर कितना होएगा? B0 B कैप साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, किसी भी टाइम पे T पे किसी पोजीशन X पे E वैल्यू आएगी है तो B की वैल्यू आएगी। देयरफॉर हमारी एनर्जी कितनी बनेगी? डेंसिटी हाफ ε0 E0² sin² ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 1/2 μ0 B0² sin² ओमेगा टी माइनस के एक्स। लिख लो, लिखो। तो ये कौन सी एनर्जी डेंसिटी बताई मैंने? इंस्टेंटेनियस। किसी भी टाइम से कितनी एनर्जी डेंसिटी की है वो बोली गई है। इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद EM वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे कोल कितनी एनर्जी डेंसिटी किसी भी टाइम ते कितनी होंदी है, वो फॉर्मूला है उसदा। ठीक है, नोट कर लिया। असी बड़ी सारी चीज़ें करनी है, असी एवरेज एनर्जी डेंसिटी भी निकाल लांगे, पीक मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लांगे, सारी चीज़ें निकाल लांगे हम। सब तो लिखो U0। U0 की है मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी। मैक्सिमम कितनी है? अच्छा दसो, क्या हाफ कांस्टेंट है कि वेरिएबल? 1/2 ε0 E0 फिक्स्ड है, ये भी सारे फिक्स्ड है। साइन दी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होंदी है? 1। एदी भी कितनी आनी है? तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी यदि? हाफ ε0 E0² 1/2 μ0 B0²। नोट कर लो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एसोसिएटेड विद द EM वेव। एक नॉर्मल EM वेव कितनी मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी कैरी कर सकती है? एनी कर सकती, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, लिमिट है। फिर से लिखांगे ਉਹਦੀ सिंबल देखते रहना,
यू सिंपल की है इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी, यू नॉट की है मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी। एवरेज, एवरेज को लिखते हैं ऐसे, या तो ऐसे लिखेंगे यू ए वी लिखेंगे, कोई भी अच्छा लगे। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ए सिंबल है एवरेज मीन वैल्यू। ना हाफ ने चेंज होना है, ना एप्सल नॉट ने, तो ना ई नॉट ने। कौन चेंज होगा? साइन। ठीक है, अपनी कॉपी पे साइड पे लिख लो। अगर आपने साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालते हो हमेशा कितनी होती है? 0। वही कॉस थीटा की, लर्न कर लो, प्रूव ना करना पेपर में, बिना इंटीग्रेशन के लर्न कर लो। हाँ, एवरेज, एवरेज जे साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी है? ਇਹ लर्न कर लो बेटे, एमसीक्यू भी आ सकती है। साइन थीटा कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू सौम्य कुमार डब्बे का आ जाएगा, बना ली हूँ, पढ़ ला। साइन थीटा कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0। एवरेज का मीनिंग क्या हुआ? आपने साइन कर्व ड्रॉ किया जैसे ये 0 तो लेके t तक, 0 तो लेके 1 वेव कंप्लीट होगी। अब देखो 1 वेव में हाफ वेव ऊपर है, हाफ कहाँ पे है? नीचे। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, टोटल कितना आ जाएगा? 0। वीडियो चल रही है? ठीक है। बट साइन स्क्वायर जो करेंगे पॉजिटिव वाला और पॉजिटिव हो जाना है, तो नेगेटिव वाले ने क्या हो जाना है? पॉजिटिव। आंसर 0 आने का चांस नहीं है, एवरेज हाफ आ जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन से प्रॉपरली वैल्यू सॉल्व होती है, हम इंटीग्रेशन कर नहीं रहे, हम डायरेक्ट लिख देंगे पेपर में। ठीक है, तो बताओ फिर एवरेज एनर्जी डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा? ये ऐसा चाह जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स कितनी वैल्यू लिखी है? 0 के 1/2, 1/2 कितना बनेगा फिर? 1/4 एप्सल नॉट ई नॉट स्क्वायर, 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। नोट कर लो। ये क्या चीज़ है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक हो गया? से बहुत ज़रूरी है। तो 3 तरह से एनर्जी डेंसिटी लभ ली, खत्म हो गया। नेक्स्ट आगे, क्या तक हो गया? आगे चलते हैं। आगे हेडिंग डालो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? अभी बाहर मॉर्निंग का टाइम है, चल रहा है। ठीक है, क्या बाहर कोई धुप वगैरह हैगी है? सन की लाइट सानू कोई है कोई बहुत ज़्यादा चुभन वाली? नहीं। बदल हट जाएंगे, तिखी धुप आ जाएगी। सन वही पोजीशन पे है, असी भी वही पोजीशन पे है। फर्क किस चीज़ का पिया? इंटेंसिटी का। हाले भी सन ने उन्नी ही एनर्जी रेडिएट की, बट क्लाउड्स ने की करती है? ब्लॉक करती है। क्लाउड्स मूव ऑन हो जाएंगे तो की होएगा? डायरेक्ट सन की एनर्जी साढ़े उत्ते पाएगी। अभी सन की इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाहर क्या है? कम है, बट जब क्लाउड्स हट जाएंगे तो क्या होएगी? ज़्यादा हो जाएगी। सो इंटेंसिटी कोई भी बाहर जो सन की लाइट है, ऐसी वर्ड यूज लाइट कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली ईएम वेव। आपको तो सनलाइट में कितने कंपोनेंट होते हैं? सनलाइट में कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 होते हैं। एक विजिबल जिससे कलर नज़र आते हैं सारे, एक कौन सी यूवी जो यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, और लास्ट कौन सी होती है? इंफ्रारेड जो हीटिंग इफेक्ट कैरी करती है। हमें हीट बाहर फील होती है गर्मी में, आफ्टरनून में, क्यों होती है? ड्यू टू इंफ्रारेड रे। तो इंफ्रारेड रे भी की है, ईएम वेव भी है। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, पहला सिंबल आई है, फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर इस रूम की गल करिए, ट्यूबलाइट तो एनर्जी आ रही है, अगर हम दूरों देखिए साड़ी अखां ते कोई स्ट्रेन पै रहा दूरों की देखने ते, बट अगर इतने मैं चेयर लगा के बिल्कुल अपना फेस ऐसे कोल करता, स्ट्रेन क्यों होएगा? ज़्यादा। वो जो स्ट्रेन पड़ेगा आई के ऊपर, किस पे डिपेंड करता है? नॉट डिपेंड अपॉन द एनर्जी एमिटेड, इट डिपेंड अपॉन द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ट्यूब तो साढ़े वाला आंच टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट अगर आप बिल्कुल ट्यूब के पास चले जाओ, टाइम क्या हो जाएगा? अगर टाइम कम होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो इंटेंसिटी होती है हाउ एनर्जी पासिस थ्रू यूनिट एरिया यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी को लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लिख सकते हो वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये अगर सिलेंडर है, बेस अगर उसका एरिया ए है, ये उसकी लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? एल ए। सेम, ठीक है कि नहीं? सोर्स ने भी लाइट एमिट इतना ही करनी है। लाइट सपोज करते लाइट इज एमिटिंग इन ए सिलेंडर,
तो कितना वॉल्यूम होगा L इंटू ए। एनर्जी डेंसिटी U है, ए हो गया L इंटू ए थे टी कैंसिल, ए कैंसिल। बताओ ये L अपॉन टाइम क्या बन गया? सोर्स ने लाइट एमिट की, यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल हुआ L, टाइम T में, तो डिस्टेंस और टाइम क्या होता है? स्पीड। ये कौन सी स्पीड आएगी? वेव स्पीड। और ये हम कब बात कर रहे हैं? वैक्यूम में। और अगर हम किसी मीडियम में आ जाएंगे तो यहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? यू वी। पता ना आपको ये चीज, 10th में किया हुआ है। लाइट की स्पीड मैक्सिमम कब होती है ई वेव की? वैक्यूम में 3 × 10⁻⁸, चाहे वो IR रे है, चाहे यूवी है, चाहे विजिबल है, चाहे एक्सरे है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, कोई भी। बट जैसे ही मीडियम चेंज किया स्पीड क्या हो जानी? बदल जानी है। ठीक है बेटे, चीज़ क्लियर होगी? सो हमने ऐसे की पढ़िया एनर्जी डेंसिटी। क्या पढ़ा था? एनर्जी डेंसिटी किदे नाल मल्टीप्लाई करना है? स्पीड ऑफ EM वेव इन दैट मीडियम की मिल जाएगी इंटेंसिटी। फॉर्मूले पढ़ते हैं दोबारा से। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो ये फॉर्मूला होगा कि आंसर बनेगा। ठीक है, यही बनेगा फॉर्मूला। अगर तुहानू पीक चाहिए मैक्सिमम, ई जगह की आ जाएगा E0²। ये भी पढ़ा अभी। अगर आपको एवरेज वैल्यू, तो देखो इंटेंसिटी कंप्लीट कर ली थी। एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। लाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ EM वेव के लिए। अगर इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी चाहिए तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस। अभी निकाल ली हमने, पीक वैल्यू भी निकाल ली, एवरेज भी निकाल ली, सारे फॉर्मूले काम आने। ठीक है, नोट हो गए पहले तक? अच्छा कि एक चीज़ नोट करो, C क्या होता है? 1/μ0 एप्सिलॉन। तो E0 कितना होता है? CB0। C की वैल्यू पुट कर देंगे। मैं वैक्यूम में बात कर रहा हूँ सारी। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, B0² की वैल्यू आ जाएगी μ0 एप्सिलॉन E0²। बन जाएगी वैल्यू। लिखो सौम्य कुमार। एदा मीनिंग जी हाफ μ0 B0² C उस जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन μ0 E0²। एदा मीनिंग क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव equally shared between E and B। ठीक है, तो EM वेव में एनर्जी आ रही है इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के कारण। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन है? बड़े दोनों कंपोनेंट मैंने क्या प्रूफ किए हैं? इक्वल है। तो हाफ एनर्जी ये अटेन करके लेके जाता है हाफ। तो 50% एनर्जी कैरिड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, 50% एनर्जी कैरिड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब सारे फॉर्मूले दोबारा से चेंज हो जाएंगे सारे। अब क्या बनेगा? सबसे पहले जो यू सी कितना लिखा सी? हाफ एप्सिलॉन E² और ये लिखा था 1/2 μ0 B²। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसको हम सिंपल एप्सिलॉन E² भी लिख सकते हैं या B²/μ0 भी लिख सकते हैं। हाफ कैंसिल हो गया। हाफ कैंसिल क्यों हो गया? पहले केस में मैंने इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी, हाफ हाफ ऐड हो गए, फुल हो गया। फिर मैंने इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दी क्योंकि इक्वल है, ये बन गया। तो एनर्जी डेंसिटी के 3 फॉर्मूले आ गए। तो अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालनी है नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो इतने 1/4 है ना, 1/4 को ऐड करोगे तो 1/2 आएगा ना।
सिंगल टर्म, इसका मीन एनर्जी डेंसिटी के लिए आपको दोनों टर्म्स नहीं चाहिए, एक टर्म से भी काम हो सकता है। और अगर आपने पीक वैल्यू निकालनी है तो आया सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो इंटेंसिटी अगेन 3 इंटेंसिटी निकलन गया, आई नॉट, आई एवरेज। आई नॉट अगर देखें, आई सिंपल एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी 1 बाय म्यू नॉट बी स्क्वायर सी, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी 1 बाय म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर सी। एवरेज में नीचे क्या आ जाना है 2। खत्म, ठीक है। तो वेव के साथ 3 चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी ते मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में भी डिस्कशन नहीं की। एनर्जी डेंसिटी थॉरली सारी पढ़ ली। यू निकालते कैसे हैं, ये दोनों टर्म ऐड भी कर सकते हो, दोनों को, ये दोनों इक्वल भी हैं तो 2 टाइम्स भी हो सकता है इंडिविजुअल, या 2 टाइम दिस टर्म या 2 टाइम दिस टर्म, वो सारे फॉर्म लिख दिए। अगर आपको एनर्जी डेंसिटी यू के बारे में पता है तो आप इंटेंसिटी, पीक इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो। करना क्या है, एनर्जी डेंसिटी ਨੂੰ स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ ईएम वेव के नाल मल्टीप्लाई। जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सारी कैलकुलेशन वैक्यूम में चल रही है। अगर तुसी मीडियम बदल दिता, मीडियम बदलना, जिथे एप्सिलॉन नॉट है उत्थे एप्सिलॉन आ जाना है, जिथे म्यू नॉट है उत्थे की आ जाना है, म्यू आ जाना है, ठीक है। इतना टॉपिक आज करेंगे, ठीक है। मोमेंटम इसके बाद हम शुरू करेंगे आगे, ठीक है।